के बाद अब नए मिशन पर नरेंद्र मोदी। कल यूपी समेत 4 राज्यों में भाजपा को दिलाई थी प्रचंड जीत। शाम को कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे पार्टी मुख्यालय, मतदाताओं का आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं से तालियां बजवाई। संबोधन में मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष को घेरा। कई दिनों से चल रही सियासी गहमा गहमी को शांत किया। कांग्रेस, सपा और विपक्षी दल भले ही डूबे दिखे सियासी थकान में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास सुबह का पूरा प्लान था तैयार। आज सुबह ही दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए और अहमदाबाद में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। शायद ही मोदी के मुकाबले विपक्ष के सामने है कोई विकल्प, यानी कि मोदी के मुकाबले में विपक्ष के सामने शायद ही कोई विकल्प है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जैसी एनर्जी कहां से लाएगा विपक्ष, ये बेहद अहम सवाल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के मायने की। तो आपको बता दें कि भाजपा और योगी ने 5 चरण में ही जीत ली थी अपनी जंग। हर चरण में खिलता गया कमल, साइकिल रेस से बाहर होती गई। अवैध कब्जों पर बुलडोजर व हिंदुत्व की धार ने राजयोग दिलाया। हालांकि किसान आंदोलन और लखीमपुर हिंसा रही बेअसर। पश्चिम यूपी का सबसे कठिन फेज संभाला अमित शाह ने। गैर यादव और ओबीसी ने दिया भाजपा का साथ। इसके अलावा महिलाओं की बम्पर वोटिंग से बदला है गेम। मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से मथुरा की 5 सीटों पर जीत हुई है। मुफ्त राशन की डबल डोज और डीबीटी ने तोड़ी जाति की दीवार। सुरक्षा, सुशासन व अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर भी विपक्ष पर भारी पड़ा। तो ऐसे में तमाम अहम मुद्दे जो भारी पड़े विपक्ष पर। तो वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार से गुलाम नबी आजाद दुखी हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पार्टी को इस तरह खत्म होते हुए देखना बुरा लगता है। उम्मीद थी कि 2/3 राज्यों में मिलेगा कांग्रेस को बहुमत। उत्तर प्रदेश में भी थी कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरने की उम्मीद। पंजाब में देखती रह गई कांग्रेस, आपको मिला भारी बहुमत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए। ये स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अब बात बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर कौन होंगे सीएम योगी 2.0 के नए चेहरे। बीजेपी सरकार बनने के बाद अब जल्द होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी के कई बड़े चेहरे मंत्री बनने की रेस में हैं। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही कई मंत्री शपथ लेंगे। मौजूदा ज्यादातर मंत्री मंत्रिमंडल में होंगे शामिल, कुछ में परिवर्तन संभव है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बनेंगे मंत्री। निषाद पार्टी के कोटे से 2 मंत्री बनने के आसार हैं। तो वहीं अपना दल के कोटे से भी 3 मंत्री बनने के आसार हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता बनेंगे दोबारा मंत्री। राजेश्वर सिंह, शलभमणि त्रिपाठी, असीम अरुण बन सकते हैं मंत्री। नोएडा विधायक पंकज सिंह, बेबी रानी मौर्य भी रेस में हैं। राजेश त्रिपाठी, श्रीकांत शर्मा, ब्रिजेश पाठक भी बन सकते हैं मंत्री। आशुतोष टंडन, सतीश महाना बनेंगे दोबारा मंत्री। विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में बेहद अहम ये बात इस वक्त हम कर रहे हैं कि आखिर जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कौन कौन से पुराने चेहरे होंगे जो रिपीट होंगे और कौन से नए चेहरे हैं जो शामिल होंगे। आज कांग्रेस को याद आ रही होगी एक भविष्यवाणी। 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी भविष्यवाणी। आज सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है अखबार की एक छोटी सी कटिंग। लोग वाजपेयी की 2 दशक पहले की गई भविष्यवाणी शेयर कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अटल की चर्चा हो रही है। यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं 3% से भी कम वोट। 2 दशक पहले जब 1 वोट से गिर गई थी वाजपेयी की सरकार, तब लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया था उनका उपहास। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। आज आप मेरा उपहास उड़ा लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। आज सच साबित हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी की ये भविष्यवाणी। और सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है अटल बिहारी वाजपेयी और उसी के साथ पुराने एक अखबार की छोटी सी कटिंग भी वायरल हो रही है जिसमें उनकी जो भविष्यवाणी की गई थी आज वो ऐसा लग रहा है कि मानो सच साबित हो गई है और उस दौरान की उनकी एक एक बात सच नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो और आज आप मेरा उपहास उड़ा लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपका उपहास उड़ाएंगे।
अब बात कांग्रेस पर एक नए संकट की आहट की। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पर नया संकट है। कांग्रेस पार्टी पर मंडरा रहा है नेता विपक्ष का दर्जा खोने का खतरा। वर्तमान में ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा में कांग्रेस के 34 सदस्य हैं। इस साल कांग्रेस की कम से कम 7 सीटें हारने की संभावना है। ऐसे में इस वर्ष ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगी कांग्रेस की संख्या। उच्च सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने के बाद कम हो जाएगी संख्या। अगर पार्टी गुजरात और कर्नाटक चुनाव में नहीं कर पाई अच्छा प्रदर्शन, तो राज्यसभा के अगले द्विवार्षिक चुनाव में खो देगी नेता विपक्ष का दर्जा। अभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं सदन में विपक्ष के नेता। अगर इसी तरीके से खराब प्रदर्शन कांग्रेस का जारी रहा, तो ऐसे में एक और संकट कांग्रेस पार्टी के समक्ष मंडरा रहा है कि कहीं वो नेता विपक्ष का दर्जा खो ना दे। यानी कि बात हम कर रहे हैं राज्यसभा की कि अगर इसी तरीके से प्रदर्शन खराब रहा और स्थितियां इसी तरीके से बनी रही, तो कांग्रेस के लिए एक और खतरा आने वाले वक्त में समक्ष होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।